हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी जो है शाम के 4 बज गए हैं और आज का दिन है थर्सडे। और देखिए यहाँ पर अभी जो है ना शाम का रूटीन स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर देखिए कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ सबसे पहले तो। और आज रूटीन के साथ साथ ना एक प्रॉब्लम भी शेयर कर रही हूँ जो आजकल मेरे घर में चल रही है। तो देखिए प्रॉब्लम ऐसी है कि खुशी की जो है ना 12th पास हो गई है अच्छे नंबर से। अब उसको जो है ना अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करनी है और अच्छे नंबर आए थे तो कॉलेज भी उसको अच्छा मिल गया था। मुंबई का कॉलेज था, गवर्नमेंट का, और खर्चा भी देखिए बहुत कम आ रहा था। साल का 10-12 हज़ार खर्चा कुछ लग रहा था उसको, लेकिन वो कॉलेज उसको छोड़ना पड़ा सेफ्टी रीजन की वजह से। देखिए मुंबई में एक तो कोई रिलेटिव भी नहीं है कि जिसके भरोसे पर लड़की को भेजे। वहाँ पर जाने आने की भी मतलब बहुत ज़्यादा दूर है, 12 घंटे लग जाएंगे उसको जाने को और 12 घंटे आने को लग जाएंगे। तो देखिए गवर्नमेंट का कॉलेज, अच्छी पढ़ाई, बिना खर्चे वाला कॉलेज छोड़ के हमको प्राइवेट यूनिवर्सिटी में उसको डालना पड़ रहा है पुणे के, जहाँ की अच्छी खासी फीस है, 1.5-2 लाख फीस है उसकी साल की। तो देखिए यहाँ पर पैसे भी देने पड़ रहे हैं और अच्छी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ रही है, बस किस लिए, बस सेफ्टी रीज़न की वजह से। और जो मुंबई का कॉलेज था ना टॉप 10 में था वो इंडिया के, और पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी वहाँ की। तो वो कॉलेज उसको छोड़ना पड़ रहा है ना, तो उसको बहुत बुरा लग रहा है। और मतलब 2-3 दिनों तक रोई भी है वो। उसका कहना था कि मुझे जाने दो, मैं अच्छे से रहूँगी, अपना ख्याल भी रख लूँगी, लेकिन देखिए हिम्मत ही नहीं हुई इतनी दूर उसको भेजने की। तो इन सब बातों में ना एक सवाल जो पूछ रही थी ना बार बार, वो सवाल जो है ना बहुत चुभ रहा था मन को। और उसका सवाल ये था कि देखिए बुरा तो कोई और कर रहा है, बुरे तो कोई और है, गलत कोई और कर रहा है, तो फिर सज़ा मैं क्यों भुगतूँ, मैं क्यों आगे ना बढ़ूँ। जो बुरा कर रहा है, जो गलत है, वो तो चौड़े होकर घूम रहे हैं बाहर। और बात भी ना उसकी बिल्कुल सही थी। देखिए जो बुरा करते हैं, जो गलत करते हैं, वो तो चौड़े होकर घूमते हैं बाहर। और जो लड़कियां होती है जो कुछ भी नहीं करती, उनकी कुछ भी गलती नहीं होती, उनको हम दबा दबा के घर में रखते हैं। मतलब किसी और की गलती की सज़ा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं लगातार। हमेशा ऐसा ही होता है कि गलती कोई और करता है और सज़ा बराबर से लड़की को मिल ही जाती है। जैसे कि किसी ने बाहर छेड़ दिया तो तू घर में बैठ जा, किसी ने कुछ कर दिया तो तू घर में बैठ जा। कुछ कुछ केस में तो ऐसे होता है कि बच्चियों की पढ़ाई तक बंद कर दी जाती है। तो देखिए ऐसे तो इस समस्या का हल बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर निकलना होता ना तो पहले निकल जाता। इतनी बुरी हालत नहीं होती हमारे समाज की। आज की लड़की को घर से बाहर पैर डालने के पहले 100 बार सोचना पड़ता है। तो देखिए हम शुरुआत से ही गलत है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो गलत कर रहा है उसको तो कुछ नहीं बोल रहे, उसको सज़ा नहीं दे रहे, जो जिसके साथ में गलत हो रहा है उसी को सज़ा दे रहे हैं। तो बताइए ऐसे में हालात कैसे बदलेंगे। जबकि देखिए हमें करना ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां बाहर निकले। लड़कियां जितनी ज़्यादा बाहर निकलेंगी ना, उतना समाज लड़कियों के लिए सुरक्षित बनेगा। जैसे देखिए आप किसी बस में जा रहे हैं और उसकी कंडक्टर महिला होना, तो हमको सेफ्टी की फीलिंग आती है। जैसे हम पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं, वहाँ पर महिला हमको दिख जाए तो हमको वहाँ पर भी सेफ्टी की फीलिंग आती है। तो जितनी ज़्यादा औरतें बाहर निकलेंगी ना, ये समाज उतना ही सेफ होता जाएगा लड़कियों के लिए। और इसमें देखिए एक फ़र्ज़ हम माओ का भी है जो हम भूल गए हैं। देखिए स्कूल में तो लड़कियां बाद में जाती है, पहले वो अपनी माँ से ही सीखती है। जो भी कुछ सीखती है ना तो वो अपनी माँ से ही सीखती है। दोनों बच्चे, लड़का लड़की, अपनी माँ से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। पिता से भी ज़्यादा वो अपनी माँ से सीखते हैं। पहला गुरु माँ ही होती है। और माँ बच्चियों को बचपन से क्या सिखाई जा रही है कि देखो तुम धूप में मत जाओ, तुम काली हो जाओगी, तुमको सुंदर दिखना है, तुमको कोमल दिखना है, ताकि बड़ी होने के बाद एक राजकुमार आए और फिर घोड़े पर बैठ के तुमको लेके जाए, फिर वही तुम्हारे लिए पैसे कमाएगा, तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और फिर वही राजकुमार तुम्हारे सारे सपने भी पूरे करेगा। तो ऐसे में फिर लड़कियों को जरूरत महसूस ही नहीं होती कि उनको कुछ करना है। तो फिर लड़की सारा ध्यान अपना सुंदरता पर देने लगती है, पार्लर जाना, मेकअप करना, ये खरीदना, वो खरीदना। तो देखिए हम मम्मियों को ही बचपन से ही बच्चों को ना घुट्टी में घोलकर ये चीज़ पिला देनी चाहिए कि तुम्हारे सपने तुमको खुद को पूरे करने हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी तुमको खुद को उठानी है, स्ट्रांग बनना है, काबिल बनना है, खुद की जिंदगी की जिम्मेदारी खुद को उठानी है, खुद की कमाई हुई रोटी ही खानी है, पावरफुल बनना है। पावरफुल बनेंगे तो ये दुनिया बिल्कुल नहीं दबाएगी। जितने कमजोर दिखेंगे ना आप, उतनी दुनिया दबाती जाएंगी। देखिए मैंने अपनी खुशी को भी ना यही सिखाया है बचपन से। जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि घुट्टी में घोलकर पिला दो, तो मैंने सच में उसको बचपन से यही सिखाया है कि तू बड़े बड़े सपने देख, जितने बड़े सपने देख सकती है ना उससे भी ज़्यादा बड़े देख, लेकिन वो सपने पूरे करने की जिम्मेदारी तू खुद अपने कंधों पर ले। कोई और तेरे सपने पूरे नहीं करेगा, कोई नहीं आएगा तेरे सपने पूरे करने को, तुझे खुद को ही करनी पड़ेगी। जैसे देखिए लड़कों को कैसे हम बचपन से सिखाते हैं कि तुमको काबिल बनना है, पढ़ना है, लिखना है, एक परिवार का तुमको पेट पालना है, मतलब वही जिम्मेदारी उठानी है। तो लड़कों का माइंडसेट बन जाता है काम करने का, मेहनत करने का, लेकिन लड़कियों का बन ही नहीं पाता है क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया है। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां काम नहीं करती है, लड़कियां बहुत ज़्यादा काम करती है। देखिए घर के काम करना कुछ आसान बात नहीं होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। लेकिन देखिए रोटी बनाने वाले को उतनी इज्जत नहीं मिलती है जितनी रोटी कमाने वाले को मिलती है। तो अपनी बेटियों को रोटी कमाना भी सिखाइए और रोटी बनाना भी सिखाइए। तो चलिए रूटीन पर वापस आते हैं। तो देखिए ये रात का टाइम है और अभी यहाँ पे देखिए 7:30 बज गए हैं। और यहाँ पर देखिए मैं रोटी बना रही हूँ ज्वारी की, और बैंगन का भरता बनाऊंगी। खाना सिर्फ इनके लिए बना रही हूँ मैं, मेरे लिए और बच्चों के लिए जो है ना बाहर से खाना आने वाला है, ऑर्डर किया है।
बस थोड़ी देर में आ जाएगा। और ये जो है ना बच्चों के पापा वो बाहर का खाना खाते नहीं है, तो फिर उनके लिए मुझे घर पे ही बनाना पड़ता है। तो फिर सिंपल से यहाँ पर ज्वारी की रोटी बना ली और बैंगन का भरता और दूध हो जाता है साथ में, तो उनका खाना हो जाएगा। और अभी थोड़ी देर में आ जाएगा हमारे लिए भी खाना, तो फिर सभी जन जो है ना साथ में खा लेंगे। तो चलिए रोटियाँ बन गई है मेरी यहाँ पर, और देखिए खाना भी आ गया है, तो सभी को देखिए परोस देती हूँ। और खाने में यहाँ पर देखिए पनीर की सब्जी है और मशरूम की सब्जी और रोटियाँ है। तो चलिए फटाफट से सभी को प्लेट लगा देते हैं। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ना ये अगला दिन है, और अभी यहाँ पर देखिए 5:30 बज गए हैं शाम के। और यहाँ पर देखिए मैंने कुकर में खिचड़ी लगा दी है, और यहाँ पर इनके लिए भगर बना रही हूँ मैं। इनको उपवास है आज, दोनों टाइम का उपवास है इनको, तो आज शाम में भी ये मतलब ये ही खाने वाले हैं, भगर ही खाने वाले हैं। और आज क्या हुआ ना, सुबह से तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने कोई शूट वगैरह नहीं लिया। तो अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा ले लेती हूँ। तो इनके लिए अभी भगर बना दूँगी। खिचड़ी जो है ना अभी लगा दी है मैंने, बस अभी क्या करती हूँ साइड के गैस पे खिचड़ी का कुकर रख देती हूँ, और इस गैस पर जो है ना भगर बनाने के लिए डाल देती हूँ। तो भगर बनाने के लिए देखिए कढ़ाई रख दी है गैस पर, तेल डाल दिया है, और आलू कट कर लिए है, मिर्ची और टमाटर कट कर लिए है, और साथ में भगर भी साफ कर ली है और धो ली है। और देखिए यहाँ पर तेल गर्म हो गया है, तो उसमें मिर्ची डाल दी पहले, फिर आलू डाल दिए, फिर टमाटर डाल के थोड़ी देर पकने दूंगी, और उसके बाद देखिए पानी डाल दूंगी। पानी में बॉईल आ जाएगा तो फिर भगर डाल दूंगी और अच्छे से पकने दूंगी सॉफ्ट एकदम। तो देखिए जब तक भगर उधर पकती है ना, तब तक यहाँ पर थोड़ी सी ज्वारी है, धोना ज़रूरी था इसलिए धो लेती हूँ। और वैसे तो अभी शाम का भी टाइम है, और मतलब धूप तो है ही नहीं, तो फिर ना इसको पंखे में ही सुखा दूंगी रात भर में। क्या हो ना, बारिश आ रही थी ना, तो दरवाजे की साइड रखी हुई थी, तो फिर थोड़ी सी ना मतलब गीली हो गई थी, तो मैंने सोचा धोकर ही अच्छे से सुखा लेती हूँ। तो देखिए भगर बन गई है, ज्वारी को साइड में रख दिया है धोकर, रात में फैला दूंगी पंखे के नीचे, और कुछ पतला सा कपड़ा भी उस पर सुखा दूंगी। और देखिए यहाँ पर मेथी की सब्जी है, और अदरक है, अदरक छील लेनी है, और धनिया है थोड़ा सा, और अदरक है, तो अदरक को छील ले रही हूँ यहाँ पर। और देखिए अदरक जो है ना 2-3 दिनों से घर में नहीं थी, तो अभी चाय के लिए भी अदरक छील के रखनी है, और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए भी अभी ना मैंने धोई नहीं है अदरक। अभी क्या करूँगी मैं, पहले छील लूँगी उसके बाद धो लूँगी, नहीं तो मैं क्या करती हूँ पहले अदरक धो लेती हूँ, सूखने देती हूँ और बाद में यूज़ करती हूँ। लेकिन आज पहले छील ली है, उसके बाद धोकर यूज़ कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हरा धनिया पहले तोड़ लूँगी, और उसके बाद मेथी तोड़ लूँगी। और देखिए टमाटर तो यहाँ पर इतने महंगे हो गए हैं ना, शायद 130 रुपये किलो या कुछ टमाटर हो गए हैं, और मिल भी नहीं रहे हैं बहुत, कुछ कुछ जगहों पर ही टमाटर मिल रहे हैं। तो अभी जितने टमाटर घर में है ना, तो उतने यूज़ कर लूँगी पहले, तब तक शायद सस्ते हो जाए तो हो जाए। और अभी देखिए मेथी तोड़ ही रही थी मैं, तो इनका कॉल आ गया, मतलब आने वाले ही निकल रहे हैं अभी वो, तो बोल रही कि किराना जो खत्म हो गया है वो उसकी लिस्ट भेज दो, तो मैं आते आते लेकर आऊँगा। तो वही थोड़ा सा ना याद कर करके लिख रही हूँ कि क्या क्या खत्म हो गया है। मेरा ना आजकल यही चल रहा है कि एक साथ किराना मैं नहीं ला रही हूँ, कुछ चीज़ें इकट्ठी हो जाती है ना, खत्म हो जाती है, तो फिर वो सारी चीज़ें लिख देती हूँ, तो फिर ये आते टाइम ना लेकर आ जाते हैं। तो इसके लिए मुझे 2 फायदे हो रहे हैं। एक तो इतना सारा जो किराना साथ में आ जाता है ना, तो उसका एक प्रेशर हो जाता है कि इसको भरना है, और दूसरी बात ये है कि उस किरानों को फिर संभालते बैठना पड़ता है, कीड़े वगैरह होने का डर लगता है, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। तो ये मुझे सही लगता है, जो जो चीज़ें ख़त्म हो जाती है ना, तो इकट्ठी लेकर आ जाओ, तो फिर वो मतलब चीज़ें ख़राब वगैरह होने का डर भी रहता नहीं, प्रेशर भी रहता नहीं कि चीज़ें ख़राब हो रही है, और एक दिल को अच्छा लगता है कि चलो हमारे से नुकसान नहीं हो रहा। और इनके आने के रास्ते में ही दुकान पड़ जाती है ना, तो फिर ऐसा भी नहीं होता कि इनको अलग से कहीं पर जाकर लानी पड़ती है, तो आते आते लेकर आ जाते हैं, तो उनकी भी परेशानी नहीं होती। और अभी देखिए इस टाइम तक जो है ना सभी के खाने हो गए थे, और यहाँ पे देखिए रात की किचन की क्लीनिंग कर ले रही हूँ। और आजकल जो है ना किचन की क्लीनिंग भी जल्दी हो रही है, खाने भी जल्दी हो रहे हैं, और सोना भी जल्दी हो रहा है। ऋषभ को जल्दी सुलाना पड़ता है ना, तो फिर वो सो जाता है ना, तो घर पूरा सुनसान हो ही जाता है, तो सोना हमारा सबका जल्दी हो ही रहा है। वैसे तो सोने के लिए 10 बजे तक सब रेडी हो जाते हैं, ऋषभ सो जाता है 8:30 बजे, तो मेरे भी काम सारे हो जाते हैं, 10 बजे तक मैं भी चली जाती हूँ सोने के लिए। लेकिन फिर अनुपमा लग जाती है, तो फिर खुशी टीवी ऑन कर देती है, तो फिर मन करता है ना, तो कभी कभी अनुपमा देख लेती हूँ उसके साथ में, और उसके बाद सोती हूँ। तो देखिए बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए, सिंक साफ़ कर लिया, और उसके बाद गैस को, काउंटर को, सभी को अच्छे से स्क्रबर से साफ़ कर लिया, पानी से धो लिया, और लास्ट में देखिए सूखे कपड़े से साफ़ कर ले रही हूँ। तो किचन जो है ना अच्छा सूखा हो गया है मेरा। तो फ्रेंड वीडियो को ये रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।